हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू रुद्रम सक्सेस क्लासेस। तो मैं कनिका कौशिक, मैं आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ाने वाली हूँ। आज हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कशन करा था। आज हम इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो यूनिट 1 के। आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रोल एंड पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। रोल एंड पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देन द लास्ट वन इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये आपके लिए थॉट है, इट इज नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। ओके, आप जो भी कर रहे हैं अभी तक आप उसके लिए लेट नहीं हैं। आप जब शुरू करेंगे तब आप वो चीज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है। देखो, हम पहले इसे समझते हैं। कम्युनिकेशन असल में होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, और हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट और फीलिंग फ्रॉम पर्सन टू अनदर। इसका मतलब ये होता है कम्युनिकेशन बातचीत जो दो लोगों के बीच में होती है, ठीक है। जैसे कि कोई एक सामने इंसान है और हम हैं, हम अगर इंटरेक्ट करेंगे, हमारे मन में कोई थॉट है, हम उस थॉट को सामने वाले को कैसे बताएंगे कि हमारे मन में कुछ बात आ रही है या कुछ भी है, हम सामने वाले को तब बताते हैं एज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू हम सामने वाले को बताएंगे कि जी हमारे दिमाग में ये थॉट है, ये आइडिया है, या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने थॉट, अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को एक से दूसरे को बताते हैं। अब कम्युनिकेशन कितने भी लोगों के बीच में हो सकती है, दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट और फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर। क्या कौन कौन होते हैं, सबसे पहले इसमें एक सेंडर होता है जो कि आपको कम्युनिकेशन करेगा, जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। अब कम्युनिकेशन कहीं से तो स्टार्ट होगी ना, तो वो कहाँ से होगी, जो सेंडर होगा, जो कि कोई मैसेज भेजने वाला है या फिर कोई थॉट भेजने वाला है, जो भी है, तो वो स्टार्ट होती है सबसे पहले सेंडर से। वो गिव द मैसेज, जो कि एक मैसेज देगा। अब सेंडर ने क्या करा, एक मैसेज दिया है। अब कम्युनिकेशन तो कोई ऐसे ही नहीं होती हवा में, अब उसका कोई मोटिव भी तो होना चाहिए ना। तो वो एक मोटिव जो होता है वो मैसेज होता है कि हम एक मैसेज दे रहे हैं सामने वाले को। दैट इज बीइंग शेयर्ड, जो कि शेयर करा जाता है। अ मीडियम एंड अ रिसीवर हु अंडरस्टैंड द मैसेज। अब क्या होता है, सबसे पहले सेंडर होता है जो कि भेजेगा। वो क्या भेजेगा, वो मैसेज भेजेगा। सेंडर मैसेज भेजेगा। अब वो मैसेज जो भेजेगा वो किसी चैनल या मीडियम के थ्रू भेजेगा। कोई भी चैनल होगा या कोई भी मीडियम होगा, आप कैसे भी भेज सकते हैं। जैसे कि मेनली टेक्निकल कम्युनिकेशन में आप उसको एज अ मेल्स के थ्रू, बाय प्रेजेंटेशन ऐसे दे सकते हैं। सेंडर होगा, वो मैसेज भेजेगा, किसी चैनल या मीडियम के थ्रू भेजेगा। देन उसको रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसके बाद में वो फीडबैक देगा। दिख रहा है ना, ये हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि कम्युनिकेशन का होता है। स्टार्ट होता है सेंडर के थ्रू, एंड होता है रिसीवर पे, और वो रिसीवर उसका फिर बाद में फीडबैक देता है। तो हमारा क्या था, हु गिव्स द मैसेज, जो कि मैसेज देगा। अब मैसेज डेट इज बीइंग शेयर्ड, जो भेजा जाएगा एज मीडियम के थ्रू। उसके बाद रिसीवर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, उस मैसेज को डिकोड भी करेगा। डिकोड करने के बाद में वो मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि हाँ वो मुझे जो मैसेज भेजा है वो उसमें क्या कहना चाहता है। देन आफ्टर दैट वो उसको रिसीव करके उसका फिर वो फीडबैक देगा समझने के बाद में। तो ये पूरा जो होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि सेंडर से शुरू होता है। एक मैसेज होता है, उस मैसेज में कोई चैनल या मीडियम होता है जिसके थ्रू भेजा जाएगा, फिर उसको रिसीवर रिसीव करेगा, उसको अंडरस्टैंड करता है, देन वो उसका फीडबैक देता है। ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, समझे। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ टू वे प्रोसेस, ये टू वे प्रोसेस होता है। अब कम्युनिकेशन कोई एक के बीच में तो होगी नहीं, क्या अकेला इंसान कर रहा है। अब या तो ये दो के बीच में होगी, दो कौन,
जो भेज रहा है मैसेज, जो सेंडर है, और दूसरा कौन, जो रिसीवर है। समझ में? अब कम्युनिकेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल वर्क में, हर चीज में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, इसका मतलब होता है शेयरिंग। जो हमारा ये कम्युनिकेशन वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसको जो कि कम्युनिकेयर था, जिसका मतलब होता है शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि अपने विचारों को एक से दूसरे को देना, कि हमारे क्या थॉट्स आए हैं, हमें क्या आइडियाज आए हैं, वो एक से दूसरे तक पहुंचाना, ये कम्युनिकेशन होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है अंडरस्टैंड करना, दोनों लोगों की बातचीत को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये वाला? अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। मेन सब्जेक्ट आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन ही है, तो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है? टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक प्रोसेस है जिसमें आप कन्वे करेंगे कोई भी टेक्निकल या स्पेशल इंफॉर्मेशन को क्लियरली एंड इफेक्टिवली, मतलब वो क्लियर फॉर्मेट में भी होनी चाहिए। ठीक है, कि सामने वाले को समझ में आ जाए, ये नहीं कि वो उसे समझ ही ना पाए, आपने भेज तो दी लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा, तो यहाँ पे कुछ फिर बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। सो दैट द रीडर और लिसनर कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड यूज इट, इससे कि सामने वाला जो आप भेज रहे हैं, जो रिसीवर है या जो रीडर है, उसे आसानी से समझ ले, समझने के बाद में उसको अंडरस्टैंड करे और उसको यूज कर सके। टेक्निकल कम्युनिकेशन ये होता है। अब क्या आपके एग्जाम्पल होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में? टेक्निकल कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है यूजर मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ईमेल, इंस्ट्रक्शंस, प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम्स। टेक्निकल कम्युनिकेशन में आप जो मैसेज या जो भी कम्युनिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं? आप ईमेल्स के थ्रू कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन के थ्रू कर रहे हैं, लैब मैनुअल्स और डायग्राम्स इनके थ्रू करते हैं, तो ये आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है। अब आते हैं हम, द मेन गोल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन इज टू मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ईजी, क्लियर एंड यूजफुल फॉर द रीडर और लिसनर। अब मेन गोल होता क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन का? मेन गोल होता है आपका कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उसको इजी बनाना, क्लियर फॉर्मेट में बनाना और यूजफुल बनाना रीडर के लिए। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मेन जो यूज होता है वो ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको इजी बना देना, जो कि रीडर या यूजर है वो उसे इजीली यूज कर सके, उसे इजीली समझ सके। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी वे में कर देना, ये हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे। रोल क्या होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के? रोल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, सबसे पहले होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझना। इट मेक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है? टेक्निकल कम्युनिकेशन हमारा जो इसका पहला रोल है वो है कि वो अंडरस्टैंडेबल बनाता है, यानी कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना उनको इजी बनाता है समझने में। ठीक, फिर आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, ये हमारा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। सपोर्ट्स बेटर टेक्निकल एंड मैनेजरियल डिसीजन, ये हमारी टेक्निकल और मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। ठीक, फिर आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट हेल्प्स एक्सप्लेन प्रॉब्लम, ये हमारा हेल्प करता है जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में। हाँ, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो एज अ यूज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, और उसके सॉल्यूशन को प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन क्लियरली, ये हेल्प करता है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में, कि भाई उसको किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उस प्रॉब्लम को उसने बताया एज ए यूज ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन, उसके बाद में उसका फिर सॉल्यूशन निकाला, तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर आता है हमारा इफेक्टिव वर्क, यानी कि इट सपोर्ट इन इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, IT एंड साइंस। ये हमारा क्या करता है?
वर्क में इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कोई भी आईटी फील्ड में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया, किसी में भी ये में हेल्प करता है इफेक्टिव वर्क प्रोवाइड करवाने में। एफिशिएंसी यानी कि ये हमारा वर्क फास्ट बनाता है, कि हम जल्दी से जल्दी कम टाइम यूज करके किसी भी काम को जल्दी कर सकें। ठीक, इट हेल्प पीपल वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली, मतलब कम गलतियों में। नॉलेज शेयरिंग, ये हमारा हेल्प करता है नॉलेज बांटने में, जो भी हमारी नॉलेज है उसको बांटने में। इट हेल्प्स इन शेयरिंग टेक्निकल नॉलेज, हम जो भी हमारी टेक्निकल नॉलेज होती हैं उनको शेयर करने में, थ्रू रिपोर्ट्स और मैनुअल्स के थ्रू हम उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ रोल्स होते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड करना, डिसीजन मेकिंग लेना, कोई भी डिसीजंस लेना टेक्निकल या मैनेजमेंट फील्ड में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ रही है उनका सॉल्यूशन निकालना, इफेक्टिव वर्क, ठीक, इफिशिएंसी, कम टाइम में ज़्यादा वर्क, नॉलेज शेयर करता है जो टेक्निकल रिलेटेड होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। क्या हमारे पर्पस होते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के? देखिए, पहला आता है हमारा टू शेयर इंफॉर्मेशन। सबसे पहला हमारा पर्पस क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का? इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ठीक, जैसे एक्सचेंज आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं हम, फैक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या क्या फैक्ट है, या कोई मैसेज हो गया उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। तो हमारा जो पर्पस होता है पहला वो होता है इंफॉर्मेशन शेयर करना, जो भी आइडिया है, कोई फैक्ट है, कोई थॉट है, कुछ भी है उसको शेयर करना। फिर आता है हमारा टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। ये हमारा किस में हेल्प करता है? दो लोग हैं, अगर वो खड़े हैं, अगर वो बात ही नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को कैसे समझेंगे? जब तक वो एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक दूसरे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं जानेंगे, या किसी को कोई इंफॉर्मेशन सामने वाले को देनी है, वो सामने वाला उसके बिना कहे तो समझ नहीं सकता कि भाई हाँ उसके दिमाग में ये है। कैसे समझेगा? जब तक वो बताएगा नहीं तो वो समझेगा कैसे? तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को अपने इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक, ये क्या हेल्प कर, ये हमारे किस चीज में हेल्प करेगा? सामने वाले को हेल्प करेगा उसको अंडरस्टैंड करने में कि वो सामने वाला मुझे क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। फिर टू एक्सप्रेस फीलिंग, ये हमारे जो भी हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करता है, जैसे कि शेयर थॉट शेयर करो, इमोशन एंड ओपिनियंस, जो भी तुम्हारे ओपिनियंस हो गए उसको देना सामने वाले को कि मेरा तो इस चीज पे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, वो तुम तभी तो दोगे ना कि जब तुम कम्युनिकेशन करोगे। अब टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इसका एक पर्पस ये भी होता है इंस्ट्रक्शंस देना, कि भाई कोई भी फील्ड में, किसी भी चीज में, कि ये तुम्हें कैसे करना है, ये तुम्हें क्यों करना है, ये तुम्हें किस तरह करना है, ये इंस्ट्रक्शंस ही तो होगा, ये आप बाय कम्युनिकेशन ही तो दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टू बिल्ड रिलेशनशिप, ये हमारी हेल्प करता है कि सामने जो भी दो कलीग्स हैं, माने कोई कंपनी है उसमें दो लोग काम कर रहे हैं, अब वो उन दोनों के बीच में दोनों का जो रिलेशन बिल्ड करेंगे या स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड होगा, वो कैसे होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो होगा। अब वो दोनों बात ही ना करे, एक दूसरे के ओपिनियंस ही ना जाने, एक दूसरे के थॉट ही ना जाने, तो वो कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं? तो कम्युनिकेशन हमारे किस में हेल्प करती है? रिलेशनशिप बिल्ड करने में। डेवलप ट्रस्ट एंड कॉपरेशन डेवलप करता है, ट्रस्ट विश्वास सामने वाले का डेवलप करता है। टू परसुएड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना सामने वाले को, हम अपनी कम्युनिकेशन से सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, आइडिया और एक्शंस। टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी कि जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उस इश्यू को डिस्कस करना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो बताएगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, उस सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकालना, फाइंड सॉल्यूशंस। टू मेक डिसीजन, सबसे बड़ी बात है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसका जो पर्पस होता है क्या, कि हमें कुछ करना है, अब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करने के बाद एक डिसीजन निकलेगा, एक कोई आउटपुट आएगा। जब वो आउटपुट आएगा तो वो हमारी किस में हेल्प करेगा? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट करेक्ट एंड टाइमली डिसीजन, सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारे कुछ पर्पस हो गए, समझ में आया आपको? अब हम इससे आगे चलते हैं। देखो, अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हमने रोल पढ़े, क्या रोल होता है हमारा कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या है, टेलीकम्युनिकेशन क्या है, रोल पढ़े। ठीक है,
फिर हमने उसका पर्पस पढ़ा, पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन होते कितने टाइप के हैं। बातचीत तो हो रही है, अब वो किस किस के बीच में होती हैं, वो कैसे होती है, किस फ्लो में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, हॉरिजॉन्टली हो रही है। अब हम वो पढ़ेंगे कि टाइप्स हमारे होते क्या हैं कम्युनिकेशन। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड, मोड के बेसिस पे कि कम्युनिकेशन मोड के बेसिस पे हो रही है। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जिसमें हम ओरली बात कर सकें, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स यूज हो रहे हैं या रिटन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो हमारी होती है वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारी चीजें आती हैं जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम वर्बली हम बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, लेकिन हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करके बता रहे हैं। होता है ना कहीं पे कि हमने कुछ कहा नहीं, हम बोल नहीं रहे, बट हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता दिया कि हम तुम्हें ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। गेस्चर्स हमारे बताते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, हमारा गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपना अच्छा गेस्चर रखेंगे तो सामने वाला उसे पॉजिटिव वे में लेगा, नेगेटिव रखेंगे वो हमारे बोलने से पहले हमारा गेस्चर हमारी पर्सनैलिटी बता देती है कि हम क्या कहना क्या चाहते हैं या हम सामने वाले के लिए क्या ओपिनियन रख रहे हैं, ठीक। फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे बताते हैं कि हम सामने वाले की बातों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, या हम क्या भी जो भी चीजें हैं, हमारे फेस, हमारा जो फेस होता है ना वो हमारी बातों से ज्यादा बोलता है, होता है ना। तो नॉन वर्बल में यूज होते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज कहती है हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारी कुछ कहती है, तो हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कहते हैं कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, ठीक है। हम गेस्चर के थ्रू भी बोल सकते हैं, हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं चीजें। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में हम जैसे कुछ चार्ट्स का यूज करके बताते हैं, ग्राफ्स का यूज करके, डायग्राम का, पिक्चर्स का यूज करके बताते हैं। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, हम बातों में वो चीजें नहीं बता पाते, लेकिन हम बाय यूज ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स, पिक्चर उसको यूज करके बताते हैं। तो ये हमारे मोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम बताते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमारे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड में। ज़्यादा हो गया ना, इरेज कर दूं, अब समझ। तो फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है, पहला हो गया किस मोड में कम्युनिकेशन होती है, अब किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन सबसे पहले आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर। जैसे कि एम्प्लॉयज अपने सुपीरियर से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी होती है अपवर्ड, यानी कि जो थोड़ा सा लोअर लेवल से हायर लेवल में जाती हैं बातें। एम्प्लॉयज हो गए वो अपने मैनेजर्स को बताते हैं बातें, फिर वो अपने और ऊपर सुपीरियर्स को बताते हैं, तो वो होती है हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन। कोई भी कंपनी है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय को कोई बात अपने ऊपर हायर लेवल में बोलनी है, तो वो अपने ऊपर जो भी उनके होगा कि मैनेजर है जो भी है उनसे बात करेगा, फिर वो अपने और सुपीरियर से बात करेंगे, तो ये हमारा होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में, ठीक है। डाउनवर्ड वही जो हायर लेवल से लोअर लेवल में आती हैं, जैसे कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में आती हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है हॉरिजॉन्टल, या जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं कम्युनिकेशन, जो कि साथ के लोगों में होती है। एम्प्लॉयज से ही बात कर रहे हैं तो वो उनके साथ के लोगों में हो गई, ठीक। सबसे पहले हो गया अपवर्ड, अपवर्ड मतलब जो हमारे जा रही है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में। फिर हमारा होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड में जाते हैं हम सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में, ठीक है, हायर टू लोअर, और इसमें जा रहे हैं हम अपवर्ड में लोअर टू हायर। और हमारा जो हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें हम साथ के लोगों से बातचीत करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे एम्प्लॉय जा रहा है मैनेजर तक, इसमें मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को पहुंचा रहा है, और इसमें एम्प्लॉयज से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। कम्युनिकेशन भी कुछ फॉर्मेलिटी के बेसिस पे होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है ना। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इसमें क्या होता है हमारा ऑफिशियल बातें होती हैं, इसमें जैसे मीटिंग्स हो रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा क्या होता है, जो कि अनऑफिशियल होती है या फिर कैजुअल बातें, जैसे कि
कलीग्स हो गए, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो इनकी इनफॉर्मल बातें चल रही है। वहीं पे अगर वो लोग कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उनकी फॉर्मल बातें हो गई। ठीक है, तो ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जैसे कि कम्युनिकेशन में कितने लोगों में बातें हो रही हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कितने लोगों में बातें होती हैं। जैसे अब पहला आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा होता है कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। मैं हूं, ठीक है, मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ अच्छा इसका ये आउटपुट होगा या इससे इसका रिजल्ट ये आएगा, तो मैं खुद से खुद ही बातें कर रही हूँ। वो क्या हो गई? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, खुद से खुद ही बात करना। ठीक, फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल किस में होती है? दो लोगों के बीच में। इन दोनों लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं वो हमारी इंटरपर्सनल होती हैं। इंट्रापर्सनल, जो कि एक इंसान खुद से ही बातें कर रहा है, अपने आप से बातें करना। इंटरपर्सनल यानी कि दो लोगों में। याद रखना, ये इंट्रा है और ये इंटर है। इंट्रापर्सनल अपने आप से बातें करना, इंटरपर्सनल जो कि दो लोगों में बातें हो रही हैं। फिर आता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन के नाम से पता चल रहा है जो ग्रुप में बातें होती हैं, अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो कि टीवी या रेडियो, इसमें जो बातें होती हैं, जो कि कम्युनिकेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, जिसमें कि काफी ऑडियंस होती है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल टीवी एंड रेडियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अब मीडियम के बेसिस पे, यानी कि हम ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन कम्युनिकेशन जो बोल के होती है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग, जैसे आप रिपोर्ट्स दे रहे हो, आप लेटर दे रहे हो, ये होती है आपकी रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, अभी तक हमने कितने मोड पढ़े हैं? कितने बेसिस पे पढ़ा है? बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था मोड, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। आप इसका चाहो एग्जाम में चार्ट भी बना सकते हो। आप चार्ट बनाओगे ना तो वो ज्यादा क्लियरली दिखाएगा कि हाँ आपको सारी चीजें आती हैं। नंबर वो ज्यादा लेने में आपकी हेल्प करता है चार्ट बना के। ठीक है, इससे हो गया था, ये हो गया था। हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया ये आपके सारे के सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपके कुछ कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के जैसा ही है कि कम्युनिकेशन किस फ्लो में होती है। जैसे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है जो कि मैंने आपको बताई थी, हायर लेवल से लोअर लेवल तक जो आती है, यानी कि वो मैनेजर हो गए या उसके कोई सुपीरियर्स हो गए, वो देते हैं। अब दिखेगा मैनेजर हो गया, उसके सुपीरियर से कोई बात आ रही है, वो मैनेजर जो फिर अपने वो एम्प्लॉयज में पहुंचा रहा है। समझे आप? तो ये हमारी होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज रूल्स। कोई रूल बनाए हैं, ठीक है, कंपनी ने कोई रूल्स बनाए, तो वो उनके पहले हायर लेवल पे होते हैं, फिर वो उससे थोड़ा लोअर में आएंगे, उससे और लोअर में, ऐसे आते हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस उनको देने होते हैं या कोई भी पॉलिसीज बन रही हैं, वो सब वो ट्रांसफर होती है, तो वो हायर टू लोअर ही होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया? एम्प्लॉय से उसके और सुपीरियर को बातें कम्युनिकेशन होना। जैसे कि इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पहले हमने हायर टू लोअर करा, अब ये जो बात होती है अपवर्ड में, ये लोअर टू हायर जाती है। ठीक, जैसे कि फीडबैक, उसका कोई बात हुई, कुछ भी हुई, अब एम्प्लॉय को उसका फीडबैक देना है, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? वो अपने से अपने ऊपर वाले को, यानी कि अपने हायर लेवल को देगा फीडबैक। कोई कंप्लेन है, मानो उसको रिजाइन करना है या उसको नहीं रहना कंपनी में, उसमें या कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज से रिलेटेड, उसे छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ भी है, तो वो अपने से जो बड़ा होगा उसको बोलेगा। ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट देनी है, तो वो ऑब्वियसली सारी चीजें क्या होती हैं? अपवर्ड में। हाँ, अपवर्ड में फ्रॉम बॉटम टू टॉप होती हैं। ठीक,
अब हम पढ़ते हैं नीचे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब जो भी बताया था, जो कि सेम साथ के लोगों में होती है, कलीग्स में बातें हो रही हैं, बिटवीन एट अ सेम लेवल टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। अब वो उनकी इनफॉर्मल बात भी हो सकती है, फॉर्मल बात भी हो सकती है। इनफॉर्मल में वो भाई अपने जो भी उनके साथ जो भी बात है उनकी वो कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मल में वो अपने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी जो भी उनकी कंपनी में हो रहा है उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्या उससे क्या होता है, वो एक दूसरे, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, टीम वर्क बढ़ता है ना। तो ये हमारे हो गए हॉरिजॉन्टल। अब हम आगे बढ़ते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे होती है? कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस डिपार्टमेंट एंड लेवल्स फॉर फास्टर एंड इफेक्टिव वर्क। यानी कि जो डायगोनली कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है सेल्स मैनेजर से, डायगोनली जो बात हो रही है, ठीक है, जो अक्रॉस द डिपार्टमेंट होती है, सेम डिपार्टमेंट में ना होके अलग डिपार्टमेंट में, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन वाला है, यहाँ पे सेल्स वाला है, तो वो दोनों जो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जो डायगोनली बात चल रही है, वो होती है हमारी डायगोनल कम्युनिकेशन, जिससे कि काम उनका इफेक्टिव और जल्दी हो सके। ओके, फिर हमारा आता है फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल फ्लो होता है जैसे कि कम्युनिकेशन फ्लोज ऑफिशियल चैनल एंड ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की। जो फॉर्मल फ्लो होता है, जो हमारी फॉर्मली बातें होती हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिशियली डिवाइड हो रही हैं बातें, ठीक है, ये हमारा होता है हमें फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में। तो ये हमारे कुछ फ्लोज हो गए, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने पढ़े हैं, जो कि हमने इससे पहले टाइप में भी कुछ कुछ पढ़ लिए थे। ये हमारा हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन का। और भी हैं इनफॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल यानी कि कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि ग्रेप वाइन, यानी कि जो ह्यूमर बातें ये सारी चीजें होती हैं, दिखनी ना, ग्रेप वाइन, ठीक है। यानी कि ग्रेप वाइन का मतलब होता है जो कि इनफॉर्मल बातें हो गई, इनफॉर्मल जैसे कि कोई गॉसिप हो गई, कुछ भी हो गई, ये हमारा इनफॉर्मल में आता है, ठीक। इंटरनल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के बीच में ही, वो हमारी इंटरनल बातें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो रही है, वो हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर, जैसे कि कस्टमर की बातें हो गई, सप्लायर्स की हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, वो हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। हमारे कुछ फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन थे। ओके, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस यानी कि अब बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, अब उन कम्युनिकेशन के बीच में कोई डिस्टरबेंस भी तो आती होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई बात बोली, सामने वाले को बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंच गई, या बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ रही कम्युनिकेशन में, ऐसा तो होता ही नहीं है। दिक्कतें तो सब चीज में आती हैं। तो वो क्या क्या बैरियर्स होते हैं, वो क्या क्या डिस्टर्बेंस, क्या क्या नॉइसेस हैं जो कि होती हैं कम्युनिकेशन में, अब हम पढ़ेंगे वो। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कम्युनिकेशन का। सबसे पहले आता है लैंग्वेज बैरियर। क्या है लैंग्वेज बैरियर? लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है कि जो हमारी भाषा की दिक्कत आती है। भाषा की दिक्कत कैसे आती है? अब जैसे कि मैं हूं, मुझे मानो हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, सामने वाले को इंग्लिश आती है। अब हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रही। अब वो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे दिक्कत आई नहीं है कम्युनिकेशन में। कैसे? मुझे हिंदी आती है, उसे इंग्लिश आती है, हम दोनों को कोई सेम ऐसी लैंग्वेज ही नहीं है जो आती हो। अब हमारी बातचीत कैसे होगी? पहली चीज क्या आई? लैंग्वेज बैरियर, यानी कि डिफरेंस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग है, बात ही नहीं कर सकते हम। और पुअर वोकैबुलरी कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर हमें उसकी बात समझ ही नहीं आ रही है जो वो बोलना चाह रहा है, तो वो क्या करेगी? हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स करेगी। तो सबसे पहले हो गया हमारा लैंग्वेज बैरियर। फिर आता है हमारा फिजिकल बैरियर, जैसे कि नॉइज, डिस्टेंस और फॉल्टी इक्विपमेंट अफेक्ट कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर्स में क्या हो गया? जो भी फिजिकली बैरियर्स आते हैं, जैसे कि कोई आवाजें आ रही हैं, हम उससे नहीं सुन पा रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस हो रही है, ये डिस्टेंस हमारे मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई बहुत दूर खड़ा है, अब हम दोनों एक दूसरे से बात करना चाह, लेकिन वो डिस्टेंस की हमारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये फिजिकल बैरियर्स हो गए कुछ, जो कि हमारे कम्युनिकेशन में
प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि स्ट्रेस, कभी कभी इंसान स्ट्रेस में बात नहीं करना चाहता है, किसी को एंगर इश्यूज होते हैं या डर होता है, कोई इमोशंस होते हैं, डर की वजह से भी लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसे डर है किसी चीज का, तो वहां पे क्या हो गया, वो चीज उसके बीच में क्या बनती है कि एक डिस्टर्बेंस बन जाती है बातचीत करने में, ठीक है। वो खुल के बात नहीं कर पाते, अपनी जो उनका दिमाग में बातें हैं वो बता नहीं पाते। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती हैं। फिर हमारा आता है सिमेंटिक बैरियर, यानी कि सेम वर्ड हैविंग डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कंफ्यूजन। अब हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका मतलब अलग होता है, तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करते हैं। मुझे याद नहीं आ रहे अभी ऐसे वर्ड्स, बट काफी वर्ड्स होते हैं जो सेम वर्ड्स होंगे लेकिन उनका मतलब अलग होता है, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक। तो ये भी हमारे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो बोलना कुछ और चाह रहा होता है सामने वाला, लेकिन हम उसे समझते कुछ और है क्योंकि उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, बट वो वर्ड सेम है। आगे आते हैं हम जैसे कल्चरल बैरियर्स, जैसे कि काफी सारे लोगों के कल्चर अलग होता है, ठीक है। तो कल्चर बैरियर आता है जैसे कि डिफरेंट बिलीव्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं लोगों के, तो वो भी काफी कम्युनिकेशन में बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि पुअर स्ट्रक्चर, अनक्लियर अथॉरिटी, ब्लॉक इंफॉर्मेशन फ्लो। अब ऐसा होता है कभी कभी कंपनी में कि हमने मानो कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय की उसके मैनेजर से नहीं बनती, अब उसे अपनी बात जो है वो उसके सुपीरियर को पहुंचानी है, ठीक है। अब वो कैसे पहुंचाएगा, सबसे पहले तो वो अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर फिर वो जो मैसेज है वो कन्वे आगे करेगा। अब वो कन्वे तो कर रहा है लेकिन वो उसको सही मीनिंग में जो कि एम्प्लॉय बोलना चाह रहा है वैसे नहीं कर रहा, तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर भी आता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर, जैसे कि किसी की ईगो, जब किसी में ईगो होती है वहां पे भी कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, हम क्लियरली बात नहीं कर सकते हैं, फ्री होके बात नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ईगो, क्या है, प्रीजुडिस और नेगेटिव एटीट्यूड, पहले ही सामने वाले को जज कर लेना, इसका मतलब होता है मानो सामने वाले का हमें पता, हम सिर्फ उसको उसके अपीयरेंस से जज करेंगे, इसमें तो बहुत ईगो होगी, हम इससे क्या ही बात करें, ठीक है। और निगेटिव एटीट्यूड, या फिर सामने वाले का निगेटिव एटीट्यूड हमें दिख रहा है तो हमारी बात करने में दिक्कत आती है, तो ये सब हमारी इफेक्टिवनेस को रिड्यूस कर देते हैं, तो एटीट्यूडनल बैरियर्स भी आते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा परसेप्शुअल बैरियर। परसेप्शुअल बैरियर में आता है जैसे कि डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं लोगों के, सामने वाले का कुछ है मेरा कुछ है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, क्रिएट करेगा। व्यू पॉइंट्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है उसका कुछ और है, तो वहां पे हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है। सबके ओपिनियंस तो सेम नहीं होते हैं ना। परसेप्शुअल बैरियर हो गया। फिर टेक्निकल बैरियर, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टूल में। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई, मानो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, ठीक है, नेटवर्क नहीं है, तो वहां पे हमारी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है ना, हमारी बात सही से नहीं हो पा रही है, ठीक है। या फिर लैक ऑफ फीडबैक, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर कॉजेज इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन। अब मैंने अपनी बात पहुंचाई है पर मुझे उसका फीडबैक ही नहीं मिला, अब जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन कैसे पूरी होगी। कम्युनिकेशन तो तभी पूरी होती है ना जब हमने कोई मैसेज पहुंचाया, सामने वाले ने उसका फीडबैक दिया, तो वहां पे कम्युनिकेशन पूरी हो गई कि भाई मैंने कोई मैसेज भेजा, आपने मुझे उसका मैसेज पहुंचा दिया, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, दोनों साइड से एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरी बात उस तक पहुंच गई, मुझे पता चल गया। अब मैंने अपनी बात पहुंचा दी पर सामने वाले ने कोई फीडबैक ही नहीं दिया, मुझे यही नहीं पता कि उस तक मेरा मैसेज पहुंचा ही नहीं पहुंचा, वो समझा ही नहीं समझा, ठीक है। तो लैक ऑफ फीडबैक भी हमारा क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग बात में, या तो सामने वाला शायद मेरी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है इसलिए वो फीडबैक नहीं दे रहा, तो वो कुछ एक मिसकंसेप्शन बना देता है ना दिमाग में। तो ये हमारे कुछ होते हैं बैरियर्स। आज के हमारे थे ये 3 टॉपिक, जिसमें थे हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, रोल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम आगे का सारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ओके।
थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।